हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये सारे टॉपिक जो हैं वो कम्प्लीटली पढ़ लिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले जो है वो आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वैदिक साहित्य। तो आर्यों के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, जब हमने ऋग वैदिक काल पढ़ा था, वैदिक उत्तर वैदिक काल पढ़ा था। तो जो आर्यों की जो जानकारी है उसका मुख्य स्रोत क्या है, वैदिक साहित्य उसका मुख्य स्रोत है। और इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट आ जाता है श्रुति साहित्य और सेकंड आ जाता है स्मृति साहित्य। तो जो श्रुति साहित्य है, श्रुति साहित्य में वेदों का जो है प्रथम स्थान है। यानी कि जो श्रुति साहित्य है उसमें फर्स्ट जो स्थान दिया गया है वो वेदों को दिया गया है। वेद का मीनिंग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का अर्थ होता है जानना। वेदों से आर्यों के जीवन और दर्शन का हमें पता चलता है। और वेद कितने हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। और वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को और क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। जो वेदों का संकलन है वो किसने किया है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपन वेद व्यास जी द्वारा जो है वो इनका जो है संकलन किया गया है, इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन से वेद हैं? तो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 4 वेद हैं, इनके बारे में आज कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे ऋग्वेद से। फर्स्ट जो हमारा वेद आता है वो ऋग्वेद आता है। सबसे पुराना ये वेद है सारे वेदों में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में जो है 10 मंडलों में इसको विभाजित किया गया है। 10 मंडलों में इसे विभाजित किया गया है। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 जो है वो श्लोक हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। और इसके जो श्लोक हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको बाल खिल्ले कहा जाता है, जिसमें बाल खिल्ले श्लोक भी हैं। तो ऋग्वेद में जितने भी श्लोक हैं उनको बाल खिल्ले भी कहा जाता है। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है ये सबके सबसे बाद के मंडल हैं। यानी कि सबसे नए जो मंडल हैं ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट और 10th जो मंडल है इसका, ये सबसे नया माना गया है। और दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे पुराने माने गए हैं। तो इसको याद रखेंगे, जो फर्स्ट और 10th है ये सबसे नए हैं, और जो सेकंड और 7th हैं ये सबसे पुराने हैं। और जो 9वां मंडल है इसका, 9th जो मंडल है, इसमें सोम की चर्चा की गई है। यानी कि जो वेद है सोम वेद, उसकी चर्चा जो है वो कौन से मंडल में मिलती है? तो वो 9वें मंडल में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र है उसे ऋग्वेद के 4थे मंडल से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, 4थे मंडल से इसे लिया गया है। और किसे समर्पित है? ये सूर्य देवता और गायत्री को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता और जो गायत्री को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। ये 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको क्या कहा गया है? उनको खिल कहा गया है। जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है उसकी ऋचाओं को जो है वो क्या, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। याद रखेंगे, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्री या होता कहा जाता है। होता भी ऐसे लिखा हुआ एग्जाम में आता है, होता। तो होता या होत्री कहा जाता है ऋग्वेद में पाठ करने वाले ब्राह्मण को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में आर्यों तथा अनार्यों के बीच के संघर्ष का उल्लेख भी मिलता है। तो ऋग्वेद में और क्या मिलता है? आर्यों और अनार्यों के बीच का जो है, बीच जो संघर्ष हुए थे, युद्ध हुए, उनका उल्लेख भी यहाँ मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो 10 राग यज्ञ हुआ था उसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7th मंडल में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये जो युद्ध है 10 राग युद्ध, जो कहाँ हुआ है? तो पुरुषनी नदी के किनारे हुआ है। पुरुषनी किसका नाम है? रावी नदी का। तो रावी नदी के किनारे जो है ये युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। सुदास और 10 जन मतलब 10 राजाओं के बीच जो था ये युद्ध लड़ा गया था। इसलिए इसे 10 राज्य युद्ध भी कहा गया है, क्योंकि 10 राजाओं और सुदास के बीच में इसको लड़ा गया था। और सुदास जो थे इसमें विजयी हुए थे। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? सुदास की हुई थी। आर्यों का प्रसिद्ध कबीला
आर्यों का प्रसिद्ध कबीला क्या था? भरत था। भरत ने 10 राग युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया था और भरत कबीले का शासक जो था वो सुदास था। तो ये जो भरत कबीला था आर्यों का, इसका शासक कौन था? सुदास था, जिसने वशिष्ठ जो ऋषि थे उनको अपना पुरोहित बनाया था। पुरोहित किसको बनाया था? इन्होंने ऋषि वशिष्ठ को बनाया था। इसी कारण जो था विश्वामित्र ने अनार्यों का साथ दिया था। इन्होंने जो था वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया और ये रीज़न रहा कि विश्वामित्र ने जो था अनार्य जो 10 राजा थे इनका जो थे इनकी हेल्प की थी युद्ध में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान को पुरंदर कहा गया है और अग्नि देवता को पथ का निर्माता कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चतुष्वर्णों का उल्लेख जो है वो मिलता है और इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख भी है। इसको भी याद रखेंगे, इसी मंडल में किसका उल्लेख भी है? देवी सूक्त का उल्लेख भी है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपको पिछली वीडियो में भी मैं करवा चुकी हूँ। जो सरस्वती नदी है इसको ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है और इसको क्या नाम से पुकारा जाता था उस टाइम? तो नदी तमा के नाम से जो था इस नदी को, सरस्वती नदी को जो है वो पुकारा जाता था और जिसका अर्थ होता था, नदी तमा का अर्थ होता था नदियों में श्रेष्ठ। नदियों में जो श्रेष्ठ थी उसको कहा जाता था नदी तमा। और ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार यमुना नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में और गंगा नदी का उल्लेख जो है वो 1 बार मिलता है। और अस्तो माँ सदगम्य जो वाक्य है ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ऋग्वेद के बारे में। नेक्स्ट जो वेद है वो है यजुर्वेद, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और एक पॉइंट ये भी है, जो ऋग्वेद है उसमें ऋचाओं का संग्रह है। ऋचाओं का संग्रह, ये भी क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, तो ऋग्वेद को ऋचाओं का संग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठानों और कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। ये जो यजुर्वेद है इसमें मंत्रों का संग्रह है। इसमें गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? पुरोहित को, तो इसे अथर्वयु के नाम से जाना जाता है। और जो मैंने ऋग्वेद में आपको बताया वो होती या होता उसे कहा जाता था और यहाँ पर क्या कहा जाता है? यहाँ पे अथर्वयु जो है इनको पुरोहित को कहा जाता है जो यजुर्वेद का गायन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यजुर्वेद जो है एकमात्र ऐसा वेद है, यजुर्वेद एकमात्र एक ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद भी कहा जाता है। धनुर्वेद को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसु यज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। तो किसमें मिलता है? सर्वप्रथम राजसु यज्ञ का और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख ये मिलता है यजुर्वेद में। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को क्या कहा गया है? इन तीनों वेदों को कहा गया है वेदत्रयी। इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। ये तीनों वेद सबसे पहले आए थे, उसके बाद जो चौथा वेद है अथर्ववेद उसको जोड़ा गया है। और यजुर्वेद में टोटल जो है वो 40 मंडल हैं, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। यजुर्वेद में टोटल 40 मंडल हैं, 2000 ऋचाएँ हैं और यजुर्वेद की 2 पाठांतर में इसको विभाजित किया जाता है। फर्स्ट आ जाता है कृष्ण यजुर्वेद और सेकंड आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी 4 शाखाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्रेयी, ये 4 शाखाएं जो संहिताएं हैं ये जो हैं कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यजुर्वेद में यज्ञ और बलि संबंधी मंत्रों का भी वर्णन मिलता है। किसमें मंत्रों का इनका वर्णन है? तो यजुर्वेद में यज्ञ और बलि जो हैं दोनों के मंत्रों का वर्णन भी मिलता है। तो ये था यजुर्वेद। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सामवेद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साम का अर्थ होता है गान, यानी कि गाना गाना। तो साम का जो अर्थ होता है ये होता है गान। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी हमें मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जन्म भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि भारतीय संगीत का जन्म कौन सा वेद कहलाता है? तो सामवेद कहलाता है भारतीय संगीत का जन्म, जनक। और सामवेद के मंत्रों में जो है वो सामवेद के जितने भी मंत्र हैं वो सूर्य देवता को समर्पित हैं, ये भी याद रखेंगे। सूर्य देवता को जो हैं वो सारे मंत्र जो हैं सामवेद के समर्पित हैं। सामवेद के अधिकांश श्लोक और मंत्र जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो 9वां मंडल है वो सामवेद को समर्पित है। तो सामवेद के अधिकांश श्लोक
अधिकांश श्लोक और मंत्र जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद से संबंधित श्लोक तथा मंत्रों के गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? उद्गात्री या उद्गाता। इम्पॉर्टेंट है, उद्गात्री या उद्गाता कहा जाता है जो सामवेद के मंत्रों का गायन करते हैं पुरोहित। सामवेद का जो उपवेद है इसे गंधर्व वेद कहा गया है। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है। और वेद के प्रमुख जो उपनिषद हैं छांदोग्य तथा केन है, और जो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश है। याद रखेंगे, जो मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है ये पंचविश है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सामवेद में कुल कितने छंद हैं? 1875 इसमें छंद हैं। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 99 को छोड़कर शेष जो बचे हुए सभी जो हैं कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। 99 को छोड़कर सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसकी जो शाखाएं हैं वो 3 इसकी मेन शाखाएं हैं, कौमुदीय, राणायणीय और जैमिनीय। ये 3 शाखाएं जो हैं वो सामवेद की हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अथर्ववेद, और ये भी इम्पोर्टेंट है। अथर्वा ऋषि द्वारा जो है इसकी रचना की गई है, और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम जो है अथर्ववेद पड़ा है। तो अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। वेद को ब्राह्मण या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, ब्रह्म वेद भी इसे कहा जाता है, और जिसका मीनिंग क्या होता है? श्रेष्ठ वेद। यानी कि जो अथर्ववेद है इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है श्रेष्ठ वेद। और ऋषि अथर्वा के नाम पर ही इस वेद का नाम जो है रखा गया है, बता चुकी हैं आपको। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो गोपथ है। याद रखेंगे, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें किसी भी यज्ञ के अनुष्ठान का वर्णन नहीं मिलता है। जो अथर्ववेद है इसमें किसी भी यज्ञ अनुष्ठान का जो वर्णन है वो नहीं मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। जो अथर्ववेद के जितने भी मंत्र हैं इनको भारतीय विज्ञान का जो है वो आधार माना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय विज्ञान का आधार माना गया है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 जो हैं वो मंत्र हैं। और इसमें जो है वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत और औषधीय यानी कि आयुर्वेद से संबंधित अगर आपसे वेद कोई पूछा जाता है तो आपने अथर्ववेद पे टिक करके आना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद से संबंधित जो है वो कौन सा वेद है, तो वो कौन सा वेद है? वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। नेक्स्ट है काशी का प्राचीनतम उल्लेख। विश्वनाथ काशी जो है उसका प्राचीनतम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है इनको कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। और सूर्य का वर्णन एक जो है ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किया गया है। अथर्ववेद में सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं, शौनक और पिप्लाद। तो अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुरु के राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। यानी कि वेद जो हैं उनको इजी बनाने के लिए किसकी रचना की गई थी? वेदांगों की जो है वो रचना की गई थी। जो वेदांग हैं हमारे 6 टाइप के होते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये 6 हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर टीजीटी एग्जामिनेशन में ये पूछे गए थे 6 के 6। और इसमें जो है शिक्षा सबसे प्रामाणिक रचना, शिक्षा की जो सबसे प्रामाणिक रचना है उसको प्रातिशाख्य सूत्र कहा गया है। और इसमें जो है शुद्ध उच्चारण की पद्धति जो है वो भी बताई गई है। नेक्स्ट है कल्प यज्ञों के संपादन से जुड़े नियमों की जानकारी देते हैं ये वेदांग। और व्याकरण की सबसे पहले और व्यापक जो रचना की गई थी वो पाणिनि द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में जो है व्याकरण की सबसे पहले और व्यापक जो है वो रचना की गई थी। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं उपनिषद, जिनकी संख्या है 108। तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी वैदिक साहित्य का ही एक पार्ट है। वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई थी। और उपनिषदों की जो संख्या थी वो थी 108, जिसमें से 13 जो थे उनको मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखेंगे 108 में से कितने?
13 को जो है मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है। और उपनिषद शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? एकांत में प्राप्त ज्ञान, ये जो है इसका मीनिंग होता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है उपनिषदों को वेदांत? उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं, जिसके कारण इनको वेदांत यानी कि वेदों का अंत कहा जाता है। और बृहदारण्यक, छांदोग्य और कठ, मंडूक इत्यादि प्रसिद्ध जो है क्या हैं? उपनिषद हैं। और इनमें जो है सूत्र, यहाँ से क्या लिया गया है? यहाँ से जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मंडूक उपनिषद से लिया गया है। इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। प्रसिद्ध सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते जो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यम तथा नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद की कथा जो है वो कौन से उपनिषद में है? तो ये है हमारे कठोपनिषद में। तो यम और नचिकेता की जो प्रसिद्ध संवाद कथा है ये कठोपनिषद में है, वर्णित है, और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है श्वेत केतु एवं उसके पिता का संवाद जो वो कौन से उपनिषद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट हमारा जाता है स्मृति साहित्य। तो हमने स्तुति साहित्य जो है तो अभी पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृति, पुराण और धर्मशास्त्र आते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्मृति, पुराण और धर्मशास्त्र जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। मनुस्मृति, सबसे प्राचीन जो स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, इम्पॉर्टेंट है, 2री शताब्दी के ईसा पूर्व में शुंग काल में इसकी रचना की गई थी। सेकंड जो ईसा पूर्व यानी कि BC में क्या की थी? शुंग काल में जो है इसकी रचना की गई थी। और पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों में जो सबसे मेन आ जाते हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वामन, मार्कंडे और विष्णु पुराण इत्यादि, ये जो मेन पुराण हैं। तो इनकी संख्या पहले 18 है। और सबसे मेन जो पुराण हैं ये हैं। सभी पुराणों में राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं। पुराणों में नहीं है, पुराणों में जो है राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण को जो है सबसे प्राचीन और प्रामाणिक माना गया है। सबसे पुराना और प्रामाणिक किसको माना गया है? मत्स्य पुराण को माना गया है। इसमें क्या है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा जो है हमें देखने को मिलती है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा हमें कहाँ से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से हमें मिलती है। अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो मंदिर के पुजारी द्वारा किया जाता था। स्त्रियों और शूद्रों को इनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आपको मैं बता चुकी हूँ कि उत्तर वैदिक सभ्यता में स्त्रियों की जो दशा थी वो ठीक नहीं थी, नीचे आ रही थी। तो उसमें स्त्रियों पे काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई थी। तो ये भी एक पाबंदी थी कि ये जो थी पुराणों को हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन सुन सकती थी। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, यानी कि अग्नि पुराण का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी जो हैं वो दिए हुए हैं। कृषि संबंधी विवरण भी दिए हैं। और पुराणों का संकलन का श्रेय किसे जाता है? तो पुराणों के संकलन का श्रेय जो है वो ऋषि वेद व्यास को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रामायण तथा महाभारत धर्मशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। और रामायण की रचना किसने की थी? रामायण की रचना की गई थी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। और इसे किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और रामायण को जो है 7 कांडों में विभाजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया जाता है। और रामायण को और किस नाम से जाना जाता है? तो रामायण को चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण को किस और नाम से जाना जाता है। तो रामायण को चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ऋषि वेद व्यास द्वारा की गई थी। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध का वर्णन है। और इसमें जो कितने पर्व जो हैं वो दिए गए, तो महाभारत को जो है वो 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। और महाभारत को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता या शतसहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इम्पॉर्टेंट है, भीष्म पर्व का अंश है महाभारत। जो श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व का जो है वो अंश है। नेक्स्ट
तो ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक, जिसमें हमने कंप्लीट जो जितने भी वैदिक साहित्य हैं वो पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक वीडियो आने वाली है वो MCQ टाइप आएगी। जितना भी हमने वैदिक सभ्यता और वैदिक साहित्यों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक सभ्यता और वैदिक साहित्य पढ़े हैं, इन सभी के MCQs हम लगाएंगे। और अगर आपने ध्यान से इन वीडियोज़ को देखा होगा तो बहुत ईजिली आप उन MCQs को सॉल्व कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि ये टॉपिक जो है वो आपको ईजी लगना जो है वो शुरू हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के वीडियो जो हैं वो आपको सबसे पहले जो है मिलते रहें। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।